वेलकम टू द आदर्श एजुकेशन पॉइंट। आज हम पहले लेक्चर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं। n इक्वल टू 4600 क्यों हमें कैलकुलेट करना है। एज वी नो दैट E इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलन। ठीक है, एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि Q इक्वल टू N इंटू ई। सो Q इक्वल टू 4600 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा -7.369 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ये आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एन एनर्जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन। एन एनर्जी सोर्स forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb if 2.3 kilojoule is given off in the form of light and heat energy. Calculate the voltage drop across the bulb. तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। I इक्वल टू 2 एम्पियर एंड T इक्वल टू 10 सेकेंड, E इक्वल टू 2.3 किलो जूल ये गिवन है। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब, वोल्टेज ड्रॉप हमें बताना है। बिकॉज एनर्जी इक्वल टू वी आई टी, यहाँ पे फॉर्मूला है, तो यहाँ से V इक्वल टू E अपॉन I इंटू टी। तो V इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10। So finally this will be 2300 upon 2 and V इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 115 वोल्ट। 115 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। The total charge entering a terminal is given by Q equal to 5t sin 4 pi t millicoulomb. Calculate the current at equal to 0.5 second. So यहाँ पर आपको क्या गिवन है, Q इक्वल टू 5t sin 4 pi t millicoulomb। ठीक है, आपको क्या निकालना है, calculate the current at current निकाल। as we know that current IT equal to dq upon dt। so IT equal to d upon dt 5t sin 4 pi t
ये आपका मिली एम्पियर में रहेगा आंसर, क्योंकि सी आपका मिली कूलम में, क्यों आपका किसमें है, मिली कूलम में। सो आई टी इक्वल टू 5 मैंने बाहर ले लिया, 2 cos 4 pi t इंटू 4 pi प्लस साइन 4 pi t। तो आई टी इक्वल टू 5 4 pi t cos 4 pi t प्लस का साइन 4 pi t। पाई टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड इक्वल टू 5 2 pi cos 2 pi प्लस साइन 2 pi। तो आई एट 0.5 इक्वल टू 5 cos 2 pi की वैल्यू होती है 1, तो दिस विल बी टू -1 होती है, सॉरी। cos 2 pi की जो वैल्यू होती है दिस इज -1। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। एक मिनट, बिकॉज cos n पाई इक्वल टू होता है आपका -1 की पावर n पाई नहीं, सॉरी यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू आती है +1, और साइन 2 पाई की वैल्यू आती है 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी 10 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 31.42 मिली एम्पियर, 31.42 मिली एम्पियर। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग थ्रू द टर्मिनल इज I इक्वल टू 3t² माइनस t। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, करंट I इक्वल टू 3t² माइनस पर t एम्पियर, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। क्यों हमें कैलकुलेट करना, एज वी नो दैट Q इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 qt dt। so 1 to 2 3t² माइनस पर t dt, Q इक्वल टू 3t की 3/3 t²/2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइनस 2 आपको पुटिंग द लिमिट -1 माइनस 1/2। तो Q इक्वल टू 6 माइनस का 0.5
तो Q इक्वल टू 5.5 कूलम, 5.5 कूलम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the power delivered to an element at t equal to 3 millisecond if the current entering in the terminal positive terminal is I equal to 560 pi t ampere and the voltage V equal to 3I, V equal to 3 di upon dt. So in this question given I equal to 5 cos 60 pi t एम्पियर, ठीक है। ए वाले में क्या है, यदि आपका वोल्टेज 3I के इक्वल है देन V इक्वल टू 15 cos 60 pi t एम्पियर वोल्ट, ठीक है। पावर निकालना है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। सो इसका 1 मान सकते हो। P1 इक्वल टू 5 cos 60 pi t 15 cos 60 pi t. So P1 will become 75 cos square 60 pi t. So here P1 equal to at t equal to 3 millisecond कितना जाएगा 75 cos square 60 pi into 0.03. So P1 will become 75 cos square 0.185. After calculating, this will become 53.48 watt. This will be the answer of first part. वीडियो पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट बी वाला पार्ट करूँगा। बी वाले पार्ट में जो आपका वोल्टेज है वो कितना है, V इक्वल टू 3 di अपॉन dt। तो बी वाले पार्ट में जो वोल्टेज है V इक्वल टू दिस इज 3 di अपॉन dt। तो V विल बिकम 3, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, दिस विल बिकम माइनस into 5 sin 60 pi t into 65. So V will become minus का 900 pi sin 60 pi t sin 60 pi t. So the power is P2 equal to V into I. So P2 equal to minus का 900 pi sin 60 pi t into 5 cos 60 pi t. So P2 equal to माइनस का 4500 पाई साइन 60 पाई टी इंटू कोस 60 पाई टी।
P2 equal to at t equal to 3 millisecond, the answer will be minus 6.396 kilowatt. This will be the answer of this part. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. In this question, how much energy does a 100-watt electric bulb consumes in 2 hours? So in this question, P equal to 100 watt is given and T equal to 2 hours. That means 2 into 3600 seconds or 7200 सेकेंड. हम गैस में चेंज करते हैं तो एनर्जी E इक्वल टू P इंटू टी एंड E इक्वल टू 100 इंटू 7200. E is given 7.2 into 10 to the power 5 joule. So this is the answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट इन द फिगर. इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा जो मैंने लेक्चर्स में नहीं समझाया है. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ. ठीक है, मान लीजिए हम लोग वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस की बात करते हैं. ठीक है, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका किसी भी वोल्टेज सोर्स की बात करें, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आपका रूल सेम रहेगा. मैं अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिखा रहा हूँ, डिपेंडेंट के लिए भी सेम रूल रहेगा. ये आपका वोल्टेज सोर्स है Vs. ठीक है, अगर इसमें से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, तब ये क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है. क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है. पावर सप्लाई को पावर डिलीवर भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर डिलीवर. ठीक है, चलिए, अगर ये करंट सोर्स होता, चाहे डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट, ये मान लीजिए Is करंट है. यदि वोल्टेज अगर हम इसके अक्रॉस निकालें और वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरीके से आए, प्लस एरो की साइड आए, माइनस दूसरी साइड आए, तब बोलेंगे पावर डिलीवर. सो ये वाला करंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स के लिए है पावर डिलीवर, और इस तरीके से आता है आपका करंट सोर्स के लिए पावर डिलीवर. अब यदि पावर एब्जॉर्ब की बात करेंगे इसी सर्किट में, तो पावर एब्जॉर्ब कैसे दिखाओगे, पावर एब्जॉर्ब दिखाने के लिए मान लीजिए ये प्लस माइनस, ये आपका वोल्टेज सोर्स है Vs. यदि करंट अब प्लस टर्मिनल में इन करती है, यदि करंट प्लस टर्मिनल में इन हो रही है वोल्टेज सोर्स के, तब क्या बोलेंगे, पावर एब्जॉर्ब, ABSORB, पावर एब्जॉर्ब. करंट सोर्स के लिए कैसे दिखाएंगे, ये करंट सोर्स है. ठीक है, अगर अब वोल्टेज की पोलैरिटी माइनस आ जाए, जहां पर करंट का एरो है, एरो का साइड जो है उस साइड जहां पर एरो हेड है, अगर वहां पर माइनस आ जाए और नीचे प्लस, इस तरीके से वोल्टेज अगर निकलती है इसके अक्रॉस, तब बोलेंगे कि करंट सोर्स पावर ले रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये तो था वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में. अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑलवेज पावर को एब्जॉर्ब ही करता है. तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, ये R रेजिस्टेंस है, ये करंट है इसमें I,
तो करंट का फ्लो हमेशा प्लस से माइनस ऐसे वोल्टेज आना चाहिए इसमें। अगर वोल्टेज प्लस इधर है माइनस इधर है तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल प्लस प्लस की तरफ से माइनस की तरफ हो जाता है, ऐसे जाएगा। तो ये एक्चुअल में पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब इस समय हो रही है कितनी, V इंटू आई, और आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन के द्वारा हम लोग ये चीजों को आप समझते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन को मैं इजीली कर सकूँ। चलिए इस क्वेश्चन में हमारा कैलकुलेट द पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट, ठीक है, सेम चीजें। जो P1 पावर है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वोल्टेज सोर्स है, और इस वोल्टेज सोर्स में जो करंट दिखाया गया है 5 एम्पियर वो ऐसी इस तरीके से, तो कहां से, प्लस से। देखो वोल्टेज सोर्स के प्लस से करंट पावर है, तो वास्तव में क्या कर रहे हैं, पावर को सप्लाई कर रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है। तो पावर सप्लाई को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा। कितने पावर सप्लाई कर रहा है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 5, इट इज 100 वॉट। कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, 100 वॉट। अब P2 पर आ जाइए। P2 में क्या देखिए, ये कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे करंट प्लस में इन कर रहा है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना पावर, वोल्टेज 12 वोल्ट, करंट 5, 12 पंजे 60 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। P3 की बात कर लेते हैं। P3 में क्या है आपका, देखिए ये भी कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है, प्लस में करंट इन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। कितना पावर, वोल्टेज 8 वोल्ट है, करंट इसमें 6 है, 48 वॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं P4 के बारे में। P4 में क्या हो रहा है, ये देखिए ये आपका इंडिपेंडेंट करंट, सॉरी डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये आई कौन से वाला है, ये वाला आई है। आई की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जब 0.2 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। और ये वोल्टेज यहाँ पर भी होगा 8 वोल्ट, चूंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए करंट क्या है, प्लस से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स ये भी पावर को सप्लाई कर रहा है। कितना पावर सप्लाई करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसका करंट, इट इज 8 वॉट, ठीक है। तो इस तरीके से P1 P2 P3 P4 हमने कैलकुलेट कर लिए। इसमें हम एक चीज और समझ लेते हैं जो हमने आपको बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहते हैं कि एक सर्किट में पावर सप्लाई बराबर होना चाहिए पावर एब्जॉर्ब, मतलब कोई भी पावर नष्ट नहीं होगा, जितना आपने सप्लाई किया उतना सारा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, या फिर जितना पावर आपने उत्पन्न किया प्रोड्यूस किया उतना पावर यूज हो जाना चाहिए। चलिए टोटल पावर सप्लाई कितनी है सर्किट में, तो PS इक्वल टू निकाल लीजिए, P एब्जॉर्ब इक्वल टू निकाल लीजिए। तो सप्लाई कितनी है, P1 प्लस P4, एड आउट करेंगे तो 100 प्लस 8 इक्वल टू 108 वॉट। एब्जॉर्ब कितनी है, P2 प्लस P3, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 48, दिस विल बी 108 वॉट। तो हमने क्या देखा, पावर सप्लाई बराबर पावर एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट फर्स्ट VI with list second power absorb या supply for the element shown in the figure and choose the correct answer using the codes given below the list। हमें ABCD में से बताना है कौन सा सही है, ऊपर हमारे ये क्वेश्चन। चलिए कैपिटल ए में क्या है वो जान लेते हैं। ए में क्या है,
V इक्वल टू 5 वोल्ट, I इक्वल टू 3 एम्पियर। और आपका सर्किट मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बना लिया, प्लस माइनस V और करंट इस तरीके से आएगा ना, या फिर कहिए करंट यहाँ पे ऐसे आएगा, प्लस में इन होगा। जब भी प्लस में करंट इन होता है तो पावर क्या होता है, एब्जॉर्ब, मैंने बताया था कितना होगा, V इंटू आई, 15 वाट पावर एब्जॉर्ब हो। तो दैट मीन्स यहाँ एक आंसर ये 15 वाट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है। चलिए, V इक्वल टू 5 वोल्ट, आई इक्वल टू -3 एम्पियर। मतलब इस वाले सर्किट में वोल्टेज की पोलैरिटी तो सेम है, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्लस से करंट बाहर आ रहा है। जब भी प्लस से करंट बाहर आएगा दैट मीन्स ये पावर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। कितना, 5 इंटू 3 बराबर 15 वाट। ऐसा रूल होता है कि प्लस से बाहर आना मतलब सप्लाई करना, प्लस के अंदर जाना इन होना, एब्जॉर्ब करना। तो सप्लाई कितना कर रहा है, 15 वाट। तो ये आपका बी का आंसर हुआ। सी में देखते हैं, सी में आप क्या देख रहे हो, V इक्वल टू -8 वोल्ट, I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो अगर ये सर्किट आप यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप क्या देखोगे, वोल्टेज की पोलैरिटी को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, लेकिन करंट की पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस से करंट बाहर निकलेगा, दैट मीन्स ये पावर को सप्लाई करेगा। कितनी, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 वाट। 16 वाट सप्लाई करेगा, दैट मीन्स सही आंसर हुआ। अब लास्ट में देखते हैं आपका डी। डी क्या कहता है, डी वाले में V इक्वल टू -8 वोल्ट, I इक्वल टू -2 एम्पियर। चलो सर्किट यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस माइनस V, सॉरी इसको माइनस करना है, माइनस मीन्स हुआ नीचे प्लस ऊपर माइनस। करंट को माइनस करना है, दैट मीन्स करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या देखोगे, करंट इस तरीके से प्लस में इन करेगा, प्लस में इन करेगा, दैट मीन्स पावर एब्जॉर्ब करेगा। कितनी, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 वाट। दैट मीन्स ऑप्शन, ये आंसर डी का होगा। तो क्या आएगा, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके अगले क्वेश्चन में क्या है, द वोल्टेज सोर्स Vs इन द फिगर ठीक है, पावर सप्लाई या पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है वो बताना है। ये रहा आपका Vs। ठीक है, इसमें करंट दिया है आपका 6 एम्पियर यहाँ पर, तो ये 6 एम्पियर आपका इस तरीके से जा रहा है, प्लस का करंट है। अब Vs निकाल लीजिए। मैं आपको पहले थोड़ा सा केवीएल इसमें बता देता हूँ आपको, केवीएल कैसे लगाते हैं। ये पॉइंट है मान लीजिए 1, हम केवीएल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं 2, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, एंड 4। आप 1 से 2 पर ऐसे आप घूमिए, इस तरीके से आप इसमें घूमना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, केवीएल लगाइए, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। तो करते क्या है, वोल्टेज सोर्स के जिस टर्मिनल से आप बाहर निकलेंगे, माइनस से निकलेंगे तो माइनस Vs लिखना है, प्लस से निकलेंगे तो प्लस Vs लिखना है। तो जब आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो कहां से बाहर निकले, माइनस से, तो ये लिखेंगे माइनस का Vs। उसके बाद आप प्लस 16 से बाहर निकले, करंट सोर्स के बारे में, प्लस 16 है। फिर घूमते घूमते माइनस से बाहर निकले, माइनस का 8। ये डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिए, इक्वल टू 0, ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो Vs इक्वल टू कितना आएगा, 8 वोल्ट, प्लस का आया ना, तो Vs आपका कितना आया, 8 वोल्ट। तो पावर क्या हो रहा है, ये भी प्लस का है और ये भी करंट भी प्लस का है, दैट मीन्स एक्चुअल में पावर को ये
एब्जॉर्ब कर रहे हैं कितना, इसका वोल्टेज, और इसमें से करंट कितना है, 6 है। 8 6 से 48 वॉट, पावर एब्जॉर्ब 48 वॉट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ये ग्राफ है, लीनियरिटी, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, एक्टिव है या पैसिव है, वो बताना है। तो मैं लिख लेता हूं लीनियर, बायलेटरल, एक्टिव, इधर लिखता हूं नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और पैसिव। ठीक है, और इसको आप सोल्व करते हैं। लीनियर क्या कहता है कि आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल लीनियरली होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे आगे स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पे आकर के ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, तो ये आपका क्या हुआ, नॉन लीनियर हुआ। टिक कर देंगे यहाँ पे। अब बाइलेटरल क्या कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी वो अपोजिट क्वाड्रेंट, ये 1 इसका अपोजिट बैठेगा, ये 2 सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम है, सो दिस इज बाइलेटरल। एक्टिव क्या कहते हैं कि बी अपॉन आई का रेशियो नेगेटिव हो जाएगा तो एक्टिव, नहीं होगा तो मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो किसी भी पॉइंट पर अगर नेगेटिव हो जाए देन इट इज एक्टिव, और अगर नहीं होता है अदरवाइज पैसिव। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस पूरे क्वाड्रेंट में ये करंट आपका प्लस का रहेगा पूरा, ये एक्सिस पूरी प्लस की होती है। फाइनली इस क्वाड्रेंट में बी अपॉन आई ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें बात करते हैं, ये पूरा नेगेटिव एक्सिस रहता है वोल्टेज का, ये पूरा नेगेटिव एक्सिस रहता है करंट का, तो यहाँ पर वोल्टेज भी नेगेटिव रहेगा, करंट भी नेगेटिव रहेगा, दोनों कट करके जो रेशियो बनाएंगे वो पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया, दैट मीन्स पैसिव। तो इसका आंसर आएगा बायलेटरल, नॉन लीनियर और पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपका लीनियर, बायलेटरल, एक्टिव, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, पैसिव। देखिए बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है तो ये लीनियर होगा, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं हुआ। बायलेटरल क्या कहता है, ये 1 है, इसके अपोजिट क्वाड्रेंट ये वाला है, ये सेम टू सेम होना चाहिए, बायलेटरल। एक्टिव क्या कहते हैं, ये पूरा प्लस का एक्सिस होता है, ये पूरा माइनस का होता है, तो यहाँ पर वी आई ये नेगेटिव हो जाएगा। फाइनली रेशियो कहीं पर भी नेगेटिव हो जाए तुरंत आप क्या बोलोगे, एक्टिव। ठीक है, हमें इधर ही चेक करने की नीड नहीं है, करना चाहो तो कर लो। इधर वो करंट पॉजिटिव होता है, इधर ये नेगेटिव होता है, माइनस वी, इधर भी नेगेटिव बन रहा है। हमें तो एक जगह चेक करना है, कहीं पर भी हो जाए नेगेटिव, एक्टिव हो जाएगा तुरंत। चलिए, तो इसका आंसर हुआ लीनियर, बायलेटरल और एक्टिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं पहले लिख लेता हूं लीनियर, बायलेटरल, एक्टिव, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, पैसिव। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है अगर ये सीधी जाती जा रही है दैट मीन्स लीनियर, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है। 1 और इसका अपोजिट क्वाड्रेंट 2 सेम टू सेम है, देन बायलेटरल। अब वी अपॉन आई चेक करते हैं, पूरा प्लस का एक्सिस होता है, ये पूरा प्लस का होता है, तो वी अपॉन आई इसमें कैसे बनेंगे, प्लस का बनेगा। यहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, नीचे चलते हैं। ये पूरा एक्सिस माइनस का होता है, ये पूरा एक्सिस माइनस का होता है, तो माइनस का वी आएगा और माइनस का आई आएगा, कुल मिलाकर कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसे हुआ, पैसिव हुआ। तो आंसर क्या आएगा, लीनियर, बायलेटरल और पैसिव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लीनियर, बायलेटरल, एक्टिव, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, पैसिव। चलिए देखिए, लीनियर ग्राफ या तो ऐसा होता या तो ऐसा होता, नहीं है ना, तो नॉन लीनियर। बायलेटरल क्या कहता है, 1 क्वाड्रेंट, इसका अपोजिट क्वाड्रेंट यहां पर है,
1 में ऐसा ग्राफ है, 2 में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यूनिलेटरल हो गया। पैसिव एक्टिव में कैसे चेक करेंगे, ये पूरा करंट पॉजिटिव होता है, ये पूरा वोल्टेज पॉजिटिव होता है, तो इस पूरे को क्वाड्रेंट में V अपॉन आई ऑलवेज पॉजिटिव। आप इधर चेक कर लेते हैं, इधर वोल्टेज आपका नेगेटिव होगा, तो V नेगेटिव I पॉजिटिव, तो फाइनली रेशियो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, दिस मीन्स एक्टिव। तो आंसर क्या हुआ, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड एक्टिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीनियर, बाइलेटरल, एक्टिव, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड पैसिव। चलिए, लीनियर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर में ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इधर से मुड़ गया, तो ये हुआ नॉन लीनियर। बाइलेटरल क्या कहता है, ये 1 इसका अपोजिट क्वाड्रेंट ये अलग अलग है, तो यूनिलेटरल। एक्टिव पैसिव में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में V अपॉन आई पॉजिटिव, चलिए इस क्वाड्रेंट में माइनस V अपॉन आई कैसा बन गया, नेगेटिव, इसका मतलब एक्टिव। आंसर हुआ नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड एक्टिव। आखिरी क्वेश्चन है आपका ये वाला, फटाफट से लिख लेते हैं। लीनियर, बाइलेटरल, एक्टिव, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, पैसिव। चलिए देखिए, लीनियर ग्राफ नहीं है, यहाँ पे आते कांस्टेंट हो गया, नॉन लीनियर हो गया। बाइलेटरल क्या कहता है, 1 इसका अपोजिट ये, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों में, इट इज यूनिलेटरल। इस क्वाड्रेंट में V अपॉन आई पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेंट में माइनस V माइनस आई फाइनली कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, दैट मीन्स पैसिव। तो आंसर हुआ नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, पैसिव। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लेक्चर को देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, लेक्चर 1A, लेक्चर 1B फर्स्ट चैप्टर के। उनको देखने के बाद में ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा चैप्टर 1 पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।